नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन में, जहां पे हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर वोकेबलरी के अगले पार्ट की। कंप्यूटर वोकेबलरी में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि प्रत्येक पार्ट में हम बात करते हैं 10 मुख्य टर्म्स। चाहे आप एमपीसीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो या ऑफिस स्कूल या डेली लाइफ या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसडी, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है, यह एक बहुत तेज और आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह पारंपरिक हार्ड डिस्क यानी कि जो एचडीडी के नाम से जानी जाती थी, उसकी तुलना में डेटा रीड और राइट बहुत ही तेजी से करता है। एसएसडी कंप्यूटर को बूट और सॉफ्टवेयर को तेजी से इंस्टॉल करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि लैपटॉप आप देख सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर देख सकते हैं या फिर गेमिंग सिस्टम है, मोबाइल है, इन सभी में आज की डेट में एसएसडी ही देखने को मिल जाती है। एसएसडी की 3 वैरायटी हमको देखने को मिल जाती है। एक है आपकी एनवीएमई यानी कि M.2 देखने को मिल जाती है। दूसरी मिल जाती है 2.5 इंच एसएसडी जिसे साटा एसएसडी बोला जाता है। तीसरी मिल जाती है पीसीआई कार्ड यानी कि ग्राफिक्स, जो आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है उसी की तर्ज पर यहाँ मदरबोर्ड में इसको लगाया जाता है। तो 3 प्रकार की एसएसडी हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट देखने को मिल जाता है लैन। लैन का मतलब हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक छोटा नेटवर्क जो सीमित स्थान, बोले तो ऑफिस है, स्कूल है या फिर अन्य जो छोटे कैंपस होते हैं उसमें कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। यह नेटवर्क जो है सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से फाइल ट्रांसफ़र करने, यानी कि यहाँ पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफ़र करने या फिर कोई प्रिंटर है, प्रिंटर को शेयर करने, इंटरनेट को शेयर करने, इसमें मदद करता है। लैन के लिए वायर और वायरलेस दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। लैन को सेटअप करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? हमको ज़रूरत पड़ती है स्विच की और उसके अलावा राउटर की और नेटवर्क केबल की। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर और नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल है, यानी कि दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनेट बोल देते हैं, जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। इसके जरिए हम वेबसाइट है, ईमेल है, वीडियो कॉल है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग ब्राउज़र द्वारा किया जाता है, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है या अन्य कोई ब्राउज़र हो सकता है। इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर जिसे हम बोल देते हैं सिंपल आईएसपी। आईएसपी जो होता है वो जैसे कि जियो है, एयरटेल है या अन्य इसी प्रकार की कंपनियां देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई का मतलब हो जाता है वायरलेस फिडिलिटी, जिसके थ्रू हम जो है एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हम जो है बिना तार के इंटरनेट चला सकते हैं। यह है मॉडेम या राउटर जैसे कि रेडियो सिग्नल है, इसके द्वारा कंप्यूटर और मोबाइल को कनेक्ट करता है। वाईफाई की रेंज काफ़ी सीमित होती है, यानी कि एक घर में हो सकता है या फिर एक ऑफिस के कैंपस में हो सकता है। पासवर्ड द्वारा वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित किया जा सकता है। कुछ फ्री वाईफाई भी मिलते हैं, तो फ्री वाईफाई उपयोग करने के लिए यानी कि ओपन वाईफाई उपयोग करने में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो हो जाता है एक यूनिक एड्रेस हो जाता है, यानी कि नेटवर्क में जुड़ने वाला प्रत्येक कंप्यूटर अपना एक एड्रेस रखता है, उसी एड्रेस को आईपी एड्रेस बोला जाता है। अब आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, जैसे कि हम बात करें, एक तो हो जाता है आईपी वर्जन 4 और एक हो जाता है आईपी वर्जन 6। 2 प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आईपी के बिना इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि बिना आईपी के इंटरनेट में कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। यह नेटवर्क में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है ब्राउजर। तो ब्राउजर की अगर बात करें तो ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यानी कि कुछ लोकप्रिय ब्राउजर की अगर बात करें तो हमको देखने को मिल जाता है आपको सफारी, यहाँ पे फायरफॉक्स है, क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा है। ये सारे जो ब्राउज़र है काफ़ी लोकप्रिय है। ब्राउज़र में हमें देखने को मिल जाता है HTTP या फिर HTTPS, इन दोनों प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब पेज को लोड किया जाता है। और ब्राउज़र में बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी होती है, जैसे कि आप बात करोगे टैब की, टैब के अलावा बुकमार्क की, बुकमार्क के अलावा हिस्ट्री है, एक्सटेंशन है, ये अन्य सुविधाएं हमको एक्स्ट्रा मिल जाती है ब्राउज़र के अंतर्गत। नेक्स्ट मिलता है सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर बात करें तो सर्च इंजन एक ऑनलाइन टूल है। जैसे कि हम बात करें ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में वेबसाइट या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। उस मीडिएटर का नाम है सर्च इंजन। और सर्च इंजन की अगर बात करें तो गूगल है, इसके अलावा बिंग है, याहू है, ये सब जो है हमारे सर्च इंजन है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आपका गूगल मिल जाता है। सर्च इंजन कीवर्ड के आधार पर रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ चीज़ ढूंढना है तो हमें डबल कोट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दी इंडिया मैप, तो इंडिया मैप हमने ऐसा डबल कोट में
हमें दिए तो पर्टिकुलर इसी के आसपास हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सर्च इंजन वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन करके और उपयोगी परिणाम भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाउनलोड। तो डाउनलोड के अंतर्गत देखें तो डाउनलोड का मतलब हो जाता है इंटरनेट या सर्वर से किसी चीज़ को हमारे कंप्यूटर पर लाना, यानी कि हमारे कंप्यूटर में सर्वर से कोई चीज़ लाकर सेव करना, उसे हम बोल देते हैं क्या, डाउनलोड। जैसे कि हम बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ के अलावा म्यूज़िक की, वीडियो है, सॉफ्टवेयर है, और इसे हम देखें तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड स्पीड हमारे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड, यानी कि कितनी एमबी पर सेकंड की स्पीड है या जीबी पर सेकंड की स्पीड है, उसके आधार पर हमारा डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड की गई फाइल ज़्यादातर हम देखें तो डाउनलोड्स नाम के फ़ोल्डर में सेव होती है, जो हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो हमें देखने को मिल जाता है अपलोड। जैसे अपलोड की अगर बात करें तो हमारे कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का डाटा या फाइल को इंटरनेट पर या सर्वर पर भेजना, उसे हम क्या बोल देते हैं, अपलोड। जैसे कि हमारे पास में गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव पर हम कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर दे रहे हैं, या फिर हम बात करें यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, तो सब क्या है, अपलोड है। अपलोडिंग आमतौर पर क्या होती है, जो वीडियो है, फ़ोटो है, फॉर्म है, रिज्यूम, इनके आधार पर की जाती है, और इसकी स्पीड भी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करती है, यानी कि अपलोड उतनी ही जल्दी होगा जितनी ज़्यादा स्पीड होगी इंटरनेट की। नेक्स्ट शब्द हमें देखने को मिल जाता है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड की अगर बात करें तो जहां पर कट या कॉपी की गई जानकारी अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, यानी कि क्लिपबोर्ड के अंतर्गत देखें तो क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जहां कट यानी कि कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी के माध्यम से जो डाटा उठाया जाता है वो आपको क्लिपबोर्ड के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। उसके बाद वो कहाँ आता है, पेस्ट करने पे हमारे डॉक्यूमेंट जहाँ पर हम लाना चाहते हैं, यानी कि जब आप पेस्ट करते हो तो वो है डाटा क्लिपबोर्ड से निकल कर नई जगह पर आ जाता है। कंप्यूटर में एक बार एक ही डेटा क्लिपबोर्ड में होता है, जैसे कि टेक्स्ट है या इमेज है। कुछ एप्लीकेशन के अंतर्गत देखें तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री भी दिखाते हैं, जिसमें पहले कॉपी की गई चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।